भर में डीसी दफ्तरों, संयुक्त कार्यालय जो भी जिले कार्यालय हैं, उनका घेराव किसान कर रहे हैं। और कहता है वो पूर्णपुर की तरफ रैली में जाके कुछ दिन पहले कि ये लोग नहीं समझते कि मैं क्या हूँ। समझ लिया, बता दिया उसने कि वो क्या है। पहले अजय मिश्रा ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ भी डटे रहेंगे। निष्पक्ष जांच करवाए। हम भी कह रहे हैं सिंधु बॉर्डर के इंसिडेंट पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पर लखीमपुर खीरी पे मिनियोटी कमीशन क्यों नहीं गया? राज्य का गृह मंत्री है अजय मिश्रा टहनी इस्तीफा दे। दूसरी मांग है अक्पेश ने जो साजिश करी है तो उसके तहत 120 में इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लखीमपुरी में कई किसान गाड़ी चढ़ाकर मार दिए गए थे और उसके बाद किसान संयुक्त मोर्चा ने इसका विरोध भी किया और जगह जगह प्रदर्शन भी किया। और साथ के साथ मांग ये कर रहे हैं किसान कि जो अजय मिश्रा है राज्य गृह मंत्री, वो अपने पद से इस्तीफा दे। और देखा गया कि पिछले दिनों 18 अक्टूबर को ही पूरे भारतवर्ष में किसानों ने रेल रोको आंदोलन भी चलाया था और आज फिर देश भर में डीसी दफ्तरों, संयुक्त कार्यालय जो भी जिले कार्यालय हैं, उनका घेराव किसान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अजय मिश्रा जो है गृह राज्य मंत्री, वो अपने पद से इस्तीफा दें। तो ऐसे ही एक धरना आज चंडीगढ़ के डीसी ऑफिस के सामने चल रहा है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए प्रोफेसर मंजीत सिंह जी। सर, क्या लगता है आपको कि सरकार ने जो अब तक आपकी जो मांगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मानी नहीं है, तो सरकार ये मान लेगी जो अजय मिश्रा जी वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? नहीं, जब बदतमीजी पर उतर आए सरकार और बेईमानी पर उतर आए तो नहीं इस्तीफा दे। लोग अभी इलेक्शन आएगी यूपी में, देख लेंगे। अभी तो बहुत कोई दूर नहीं है, 4-5 महीने ही दूरी रह गई है और लोग उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। अब जिनके हाथ में आप देश की पूरी चाबी पकड़ाते हैं और आप कहते हैं कि आप कानून के राखे हैं, वही कानून तोड़ेंगे, वही अपने ऐसे शहजादियों को आगे करके लोगों के संघर्षों को कुचलेंगे, निहत्थे लोगों को मारेंगे, तो फिर ये कैसा राज है? उनको सोचना है, उनको शर्म आनी चाहिए। लोग आने वाले समय में अगर वो रिजाइन नहीं करता है, टहनी जिसको अजय मिश्रा कहते हैं, और ये प्रॉपर इंक्वायरी का माहौल नहीं पैदा करता है, तो उसका जवाब आने वाली इलेक्शन में दे देंगे। सर, क्या लगता है कि अजय मिश्रा कितना रोल समझते हैं आप इस पूरी कार्रवाई में कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को और अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा किसान जो है आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या लगता है? मैं खुद लखीमपुर एरिए का हूं और वहां जाके आया हूं, जो सारा उनके श्रद्धांजलि समारोह में भी जाके आया हूं और इसके गांव भी जाके आया हूं। जो उस गांव में मैं जाके देखा है वो 3-4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है नेपाल से, और वो खुद ही बोलता रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि ये जहाँ से लकड़ी की स्मगलिंग करता है, जो कत्था वाली खैर की लकड़ी होती है और बहुत सारी चीज़ें नेपाल की स्मगलिंग करता है, और खुद कहता है वो पूर्णपुर की तरफ रैली में जाके कुछ दिन पहले कि ये लोग नहीं समझते कि मैं क्या हूँ। समझ लिया, बता दिया उसने कि वो क्या है। पहले भी गुंडागर्दी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो तरीके के लोग हैं जो अपने आप को इस किस्म का करैक्टर बताना चाहते हैं कि हम डाकड़ हैं और हम किसी कानून की परवाह नहीं करते, हम खुद होम मिनिस्टर हैं, हम अपना कानून लागू करेंगे, जो हम चाहेगा वो होगा, ऐसा जो उन्होंने एटीट्यूड बनाया, जो ऐसा उन्होंने प्रदर्शन वहाँ किया, उसका गुस्सा, उसके विरुद्ध जो रोष है पूरे देश में है। अगर ये जल्दी समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये रोष रुकने वाला नहीं है। मनप्रीत, आपको डर नहीं लगता इस धरना प्रदर्शन में? आ तो पिछली बार भी आपको पुलिस ने उठा लिया था। जी, डर नहीं देता कोई गल नहीं होती, क्योंकि सानू किस बेसिस के उत्ते अरेस्ट करूँगा। साढ़े को राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के साढ़े बारे लिखा गया है कि तुसी अपना किसी भी जाके किसी भी तरह से अपना रोस प्रगट कर सकते हो, अपना रोस लिख सकते हो। तो जिमें गल होगी असीं अपना रोस एवें प्रगट करांगे तो बीजेपी नूं एवें खदेड़ांगे, तो बीजेपी के चंडीगढ़ के विच असीं सफाया करांगे, जेजेपी का सफाया करांगे, तो असीं बैठे ਜਿਹੜੇ अपने केंद्र ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे होते ਉੱਥੋਂ भी बीजेपी ਤੇ जेजेपी ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐ ਦੱਬਣ वाले हैं। मंजीत जी, अभी तो आप बच्चे ही हो एक तरह से, है ना? क्या देखते हो एक किसान होने के नाते, किसान के बेटे होने के नाते, अजय मिश्रा कब तक इस्तीफा दे देंगे? ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ, फिलहाल डीसी दफ्तर के सामने किसानों का धरना चल रहा है और किसान अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए हमेशा मांग करते रहे हैं कि जो अजय मिश्रा है केंद्रीय मंत्री, वो अपने पद से इस्तीफा दें। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एडवोकेट वालिया जी। वालिया साहब, किस तरह आप देखते हो अभी तक जो है अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया, और आप जो किसान आगू हैं, किसान नेता हैं, ये मांग करते रहे हैं कि अजय मिश्रा का इस्तीफा जल्द से जल्द दे सरकार? देखो, अजय मिश्रा का अकेला इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अजय मिश्रा तो 120 में अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो साफ 120 ये कहती है कि भी साजिश करता कौन है। साजिश करता है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा ने शरेआम किसानों को धमकी दी, किसानों को शरेआम टारगेट करने की बात की, और उसके बेटे ने वो उसको एग्जीक्यूट किया। तो जो उसके बेटे ने उसको एग्जीक्यूट किया वो तो साफ साफ है कि अजय मिश्रा की साजिश को उसके बेटे ने अपने गुंडों के साथ लाकर, जो हमारी किसान जत्थेबंदियां बड़ी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करके घर वापस जा रही थी, पीछे से हमला किया। पीछे से हमला करके उन पे उनकी, जिनमें 4 किसान भाइयों की शहादत हुई, एक रिपोर्टर भाई की शहादत हुई। तो जो कि बहुत ही जो निंदनीय जो कार्य था। तो इसमें अजय मिश्रा का इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए, पर साथ में उसकी गिरफ्तारी भी चाहिए। पर बड़े अफसोस की बात कहनी पड़ रही है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थान हैं, वो भी आज मोदी सरकार ने उनको भी अपनी कठपुतली बना लिया है। आपने देखा होगा सिंघू बॉर्डर पे इंसिडेंट हुआ, तो उस इंसिडेंट पे कमीशन तो खुल के कमीशन बोलने लग गए हैं। पर जब हमारे 4 सिख किसान भाइयों की लखीमपुर में निर्मम हत्या की गई, उन्होंने शहादत पाई, माइनॉरिटी कमीशन क्या जुबान तक नहीं खुली। माइनॉरिटी कमीशन जो है मुंह पे सुई लगाकर होंठ सिलकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो एक कठपुतली बन के रह गया। आज जब भी किसान जत्थेबंदियों के खिलाफ कोई छोटी सी बात निकल के आती है, तो उसके खिलाफ कोई काम करना हो, तो सारी संवैधानिक संस्थाएं इकट्ठी होकर हिंदुस्तान की वो उन किसान जत्थेबंदियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देती हैं। देश के बीजेपी तो बोलती है। ये प्रतीत होता है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान हमारा रचित किया था, जिसको सब में समानता का अधिकार दिया था, उनके द्वारा, उस संविधान के द्वारा बनाई गई संवैधानिक संस्था, जिनका ये मतलब होता है कि जिसमें वो बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ना देखते हुए, जात धर्म ना देखते हुए, इक्वल उन्होंने डिसीजन लेना होता है। वो जहाँ बीजेपी के बेनिफिट की बात होती है, किसान जत्थेबंदियों के खिलाफ जाने की बात होती है, संवैधानिक संस्थाएं वहाँ तो मुंह खोलती हैं, बैठती हैं, लोगों के घर तक पहुँचती हैं। जहाँ वही तशद्दुद किसान भाइयों के साथ होती है, वो संवैधानिक संस्थाएं अपना मुंह सिलकर बैठ जाती हैं। ये साफ नजर आता है कि संवैधानिक संस्थाएं एक मोदी की कठपुतली और मोदी की दलाली करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही हैं। हमारे साथ स्थानीय किसान नेता भी हैं कुलदीप जी। कुलदीप जी, लंबा समय आप लोगों को इस देश में प्रदर्शन करते हुए हो गया है, और कई मांगे जो है किसानों की तरफ से की जा रही हैं। कितनी मांगे आपको लगता है कि पूरी हुई हैं? और ये तो मांग तो अभी तक आप लोगों की पूरी नहीं हुई है। क्या ये मांग भी आपकी पूरी हो जाएगी, अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे? ऐसा है, आज किसानों की जो आंदोलन था उसके 11 माह पूरे हो चुके हैं, और इस दौरान 750 किसान हमारे शहीद भी हो चुके हैं। किसान 3 कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी को लेके दिल्ली गए थे, और अजय मिश्रा ने जो 3 अक्टूबर ने एक साजिश के तहत किया गया, कल संयुक्त किसान मोर्चे ने एक फैसला लिया। अगले 3 हफ्ते हो गए हैं, ना तो मोदी जी एक शब्द भी किसानों के प्रति, इनकी मौत के बारे में दुखद शब्द एक बार भी नहीं कहा, और अजय मिश्रा ने इस्तीफा नहीं दिया। इसी को लेकर आज पूरे देश के अंदर हर डीसी दफ्तर के आगे, तहसील लेवल पे और उत्तर प्रदेश के हर थाना का घेराव आज किसानों ने किया है। जब तक अजय मिश्रा जी इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हम राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया है, उसमें सबसे पहली हमारी मांग है कि राज्य का गृह मंत्री है अजय मिश्रा टैनी इस्तीफा दे। दूसरी मांग है, अकबैस ने जो साजिश करी है
उसके तहत 120वीं में इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। तीसरी मांग है कि वह उच्च न्यायालय की पारदर्शिता एक एसटी बना के इसकी जांच कराई जाए। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप लोगों ने रास्ते रोक रखे हैं दिल्ली के, और उसके बाद आप लोग रास्ते खाली कर रहे हो, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप लोगों को कि ये जो किसान आंदोलन है कमज़ोर पड़ रहा है उस चीज़ से? 11 माह पहले किसान ने रास्ते रोके ही नहीं, हरियाणा और पंजाब का किसान एकत्रित होकर ये जंतर मंतर पे जाना चाहता था और तीनों काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की बात को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने चला था। जब हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत शंभू 11-11, 20-20 फुट तक की खाइयाँ खोद के किसान को रोकने का काम किया। किसान तो जंतर मंतर पे जाए नहीं, जंतर मंतर पे जा रहा था, किसान तो रास्ते रोकने। आज भी किसान ने रास्ते नहीं खोले, रोके हैं। वो साइड में बैठा है। हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस की एजेंसियों ने बैरिकेड लगा के रास्ते वो है। और ना आप अभी मेरे से कह रहे थे कि भाई किसानों आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। आज तक तो किसान आंदोलन ना कमज़ोर पड़ा और ना जब भी किसानों की जरूरत पड़ती है वो बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। ये बार बार सरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट का या कोई और बीच में संस्था ढूंढ के फ्यूज ला के देख रही है किसान मजबूत है कहीं, जैसे करनाल में घटना घटी, सिरसा में, टोहाना में, ये तो फ्यूज ला के हरियाणा सरकार चेक कर रही है। इसमें कोई आंदोलन कमज़ोर नहीं है, आंदोलन तो मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि ये इस आंदोलन को सिर्फ 11 माह हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ 1992 से लेके 2004 तक भी हरियाणा के किसानों ने एक आंदोलन लड़ा था बिजली के बिलों को, जिसमें 1600 करोड़ बिजली के बिल किसानों के माफ़ कराए थे। 1992 में मुख्यमंत्री भजनलाल ने जब स्लैब प्रणाली की बिजली के रेट बढ़ाए थे तो किसानों ने कहा था जी स्लैब प्रणाली के रेट कम कर दिए जाए। भजनलाल जी ने रेट कम नहीं किए, उसकी सरकार चलती बनी, वो दोबारा सत्ता में नहीं आई। 1996 में बंसीलाल की सरकार आई हरियाणा प्रदेश में, उसने किसान उनके लोगों को कहा था इन गोल बिल्लियों वालों को और रोट खाने वालों को मैं देख लूँगा, वो भी चल बसे, उनकी सरकार भी जल बसी। उसी को लेकर 2002 में कंडेला के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई, किसानों पर लाठी चलाई, जिसमें 10 किसान हमारे शहीद हुए, सैकड़ों किसान जख्मी हुए, उसकी सरकार भी चली गई। जिसने किसान से पंगा लिया उसकी सरकार गई है। हमारे बुजुर्ग कहते थे जिसके पल्ले जो होगा हो जाएगा। देखो किसानों के पल्ले तो कुछ नहीं है, टोटा है। अगर कर्मचारी अधिकारी हमसे टकराएगा उसकी कुर्सी जाएगी, दूसरी सरकार किसानों से टकराएगी उसकी सरकार जाएगी। वालिया जी एक बात बताइए, जैसे कि अभी SC ST आयोग ने इसमें हस्तक्षेप किया, जो एक व्यक्ति की मौत सिंगू बॉर्डर पे कर दी गई, हत्या कर दी गई थी, ऐसा सरकार आरोप लगा रही है, कितना प्रभाव डालेगा SC ST आयोग? देखो मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि कोई भी संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं सबको इक्वल न्याय देने के लिए होती हैं। तो मैं वही तो सवाल उठा रहा हूँ कि माइनॉरिटी कमीशन लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गया? SC ST सिंगू बॉर्डर भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST ने बुलाया उनकी परिवार को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है कि हर एक संवैधानिक संस्था उसके साथ खड़ी हो, उसका साथ दे और निष्पक्ष जांच करवाए। हम भी कह रहे हैं सिंगू बॉर्डर के इंसिडेंट पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पर लखीमपुर खीरी पे माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं गया? माइनॉरिटी कमीशन ने अब तक मुंह क्यों नहीं खोला लखीमपुर खीरी पे, जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते 4 सिख भाइयों की, 4 पंजाबियों की जो शहादत हुई है, जो कत्लेआम जो किया है एक मंत्री के सरफरे बेटे ने, तो वहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन चुप क्यों है? और एक बात हम सुप्रीम कोर्ट जो आप रास्ते खोलने की बात कर रहे थे, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जब भी बात खोली है किसानों के ऊपर बात खोली है कि किसान ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट नहीं पढ़ा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया हरियाणा सरकार को कि आपने नेशनल हाईवे एक्ट की उल्लंघना करके इतने गहरे गहरे खड्डे क्यों खोद दिए? नेशनल हाईवे को आपने क्यों जाम कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कोई डैमेजेस डाले हरियाणा सरकार पे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए जो रिट पिटीशन फाइल हुई है उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे पिछले 11 महीने से कोई बात की? सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून की संवैधानिक वैधता पे चुप है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल हाईवे पे गहरे गड्ढे खोदे गए उसके ऊपर चुप क्यों है? ये जवाब कहीं ना कहीं आप आरोप ये लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सरकार के हक में फैसले देता है।
मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट सरकार के हक में हमेशा फैसले देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो है जो राज्यसभा मेंबर बना था पीछे जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थे, उनका राज्यसभा में जाना ही बहुत कुछ बोल देता है। मेरा नाम रविंਦਰ ਵਿਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਖਾਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਤੰਤਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ बैठे हैं। आप सभी ने सभी किसान नेताओं की बात सुनी, किसान आगुओं की बात सुनी। सीधा सीधा उनका कहना है कि जब तक अजय मिश्रा राज्य केंद्र मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा, किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और किसान उनके विरोध में ऐसे ही हर रोज कहीं ना कहीं जो मंत्रालय है, सिटीज़ के मंत्रालय हैं, राज्यों के मंत्रालय हैं, वहाँ घेराव करता रहेगा। देखना ये होगा कि कितने जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है और राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा देते हैं। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, परख न्यूज़ चैनल, चंडीगढ़।